दोस्तों, इंडिया का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और अब इसी ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका लेकर आया है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड अपने नए एनएफओ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के साथ। क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा? चलिए जानते हैं डिटेल में। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक नया प्लेयर है, लेकिन बजाज फिनसर्व लिमिटेड का नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। इंश्योरेंस, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में कंपनी एक्टिव है और अब म्यूचुअल फंड के जरिए बजाज फिनसर्व अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज इन्वेस्टर तक पहुंचा रही है। अब बात करते हैं इस नए एनएफओ बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की। ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनटेक, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में निवेश करेगा। ये फंड उन निवेशकों के लिए सूटेबल है जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं। इसका एनएफओ पीरियड 10 नवंबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक होगा। इस फंड के कुछ अहम पहलुओं पर बात करते हैं। कंपनी के द्वारा इस सेक्टर की 180 से 200 कंपनियों में से मात्र 45 से 60 कंपनियों को सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड को फोकस करना है, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एएमसीज और कैपिटल मार्केट प्लेयर का एक्सपोजर रहेगा। डिजिटल फिनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूपीआई, डिजिटल लैंडिंग, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मेगा ट्रेंड का लिवरेजेस है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के पहले से ही बहुत सारे फंड मार्केट में हैं, लेकिन अभी इस सेक्टर के फंड में निवेश क्यों करना चाहिए? क्योंकि वैल्यूएशन जो है 14 साल के एवरेज के नीचे है और इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी और अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। इसके साथ साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का पैट पिछले 4 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। आरबीआई के रेट कट की वजह से लोन डिमांड बूस्ट होगी, जो कि सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। इस बीएफएसआई ओनली अबाउट बैंक्स? पिछले 20 सालों के डेटा को एनालाइज करने पे ये पता चलता है कि बैंक का शेयर 85% से 57% पे आ गया है बीएफएसआई सेक्टर में। एनबीएफसीज, फिनटेक कंपनीज, एएमसीज और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं मेजर वैल्यू ड्राइवर्स हैं इस ग्रुप की। क्या आपको पता है ग्लोबली कौन सी मार्केट सबसे तेजी से ग्रो कर रही है? भारत का म्यूचुअल फंड एयूएम टू जीडीपी पिछले 10 सालों में 19.9% तक बढ़ चुका है। पिछले 20 सालों में रिटेल इन्वेस्टर और एसआईपी लगभग 45 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्लोबल म्यूचुअल फंड पावर हाउस। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले 10 सालों में ग्लोबली सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देखी है। भारत की जीडीपी में म्यूचुअल फंड एयूएम के परसेंट की बात करें तो 10 साल पहले ये 7% हुआ करता था, जो कि आज 19% से ज़्यादा हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से भारत में एसआईपीज और म्यूचुअल फंड का एयूएम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात करते हैं निफ्टी 50 में बीएफएसआई सेक्टर के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन की। फाइनेंशियल ईयर 2010 में ये 16% था, 2015 में ये 22%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 25% और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 33% बढ़ चुका है। यानी कि निफ्टी 50 के प्रॉफिट का 1/3 कंट्रीब्यूशन बीएफएसआई सेक्टर ही कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्गर लोन ग्रोथ, हेल्दियर बैलेंस शीट एंड रिड्यूस प्रोविजंस की वजह से ड्रिवन है। अब स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। इस स्कीम में आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट 500 रुपये है। एसआईपी में आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड 3 महीने से पहले अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 1% एनएवी का आपको वहन करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं होगा। इस स्कीम के इक्विटी पोर्शन के फंड मैनेजर हैं मिस्टर निमेश चंदन, मिस्टर सौरभ गुप्ता और डेट पोर्शन के हैं मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई। इस फंड का मकसद बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्टर को हिस्सा दिलाना है। फंड मैनेजर उन कंपनीज में निवेश करेंगे जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट ग्रोथ और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन से फायदा उठा सकती हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं मेजर बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज, फिनटेक फर्म्स और एएमसी स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस उसका बेस है। लोन ग्रोथ बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपेंशन हुआ है, ये सब ट्रेंड्स हैं। इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म में और मजबूत बना रहे हैं। ये फंड उस सेक्टर को एक्सपोजर देता है जो इकोनॉमी का हार्ट बीट है। अब सवाल उठता है कि कौन इस फंड में निवेश करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 5 साल या उससे ज़्यादा का निवेश करना चाहते हैं, वे लोग जो सेक्टोरल थीम में हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं और जिनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया की फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा का हिस्सा बैंकिंग, इंश्योरेंस और फिनटेक जैसी तेजी बढ़ती इंडस्ट्रीज में लगे, तो बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। इसके डॉक्यूमेंट को भली भांति पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि म्यूचुअल फंड और फाइनेंस की हर तरह की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।